टुनटुनी चिड़िया की शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण वो सब बहुत उदास रहते थे। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो अभी तक मेरी बहू को एक भी बच्चा नहीं हुआ है। मरने से पहले बस एक ही तो इच्छा है मेरी, उसे जल्दी से पूरी कर दे। बेटी, भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। ऊपर वाला अपने भक्तों को दुखी कभी नहीं देख सकता। उस पुजारी की बात सुनकर टुनटुनी की सास बहुत खुश होती है और अपने घर को चली जाती है। रात भी हो गई थी, वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी के पेट में दर्द होता है। माँ देखो ना, टुनटुनी को बहुत दर्द हो रहा है, इसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। हाँ बेटा, तू जल्दी से बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चल। फिर वह दोनों टुनटुनी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया का चेकअप करती है। वो देखती है कि टुनटुनी के पेट में 10 अंडे हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, क्या हुआ है मेरी बहू को? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी बहू टुनटुनी गर्भवती है और इसके गर्भ में पूरे 10 अंडे हैं। सुना माँ आपने, मैं 10 बच्चों का पापा बनने वाला हूँ और आप 10 बच्चों की दादी माँ। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर भगवान ने तुम दोनों की झोली भर ही दी। अब हमारे आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। ये सब जानकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और टुनटुनी चिड़िया को खुशी खुशी अपने घर ले आते हैं। बस बहू, आज से तू अपनी मर्जी से कुछ भी अनाप शनाप नहीं खाएगी। तेरे पूरे पौष्टिक आहार की सारी जिम्मेदारी मैं रखूंगी। हाँ टुनटुनी, माँ एकदम सही बोल रही है। अब तुम्हें अपने साथ साथ 10 बच्चों का भी ख्याल रखना है, इसलिए माँ जो भी कहेंगे आज से तुम्हें वही खाना होगा। ठीक है टुन्नू जी, आज से माँ जी जो कहेंगी मैं वही खाऊंगी। आप इसकी चिंता ना करें। इस तरह से टुनटुनी की सास टुनटुनी की खूब देखभाल करती है, उसे पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाती है और बहुत ही लाड प्यार से उसके साथ रहती है। एक दिन कमला की दूर की सहेली आती है। अरे वाह कमला, तेरे तो भाग जाग गए। मैंने सुना है तेरी बहू को 10 अंडे होने वाले हैं। हाँ हाँ, तूने एकदम सही सुना है, मेरी बहू टुनटुनी 10 अंडे देने वाली है। सुन कमला, अगर तेरी बहू के 10 अंडों से बेटे हुए तो बड़ी खुशी की बात होगी। अगर 10 बेटियां हुई तो तेरे तो समझो कर्म फूट गए। तू और तेरा बेटा कमा कमा के पागल हो जाएंगे 10-10 बेटियों की शादी करते करते। अरे ये तू क्या बोल रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? भगवान ने बड़े समय के बाद मेरी बहू टुनटुनी की गोद भरी है। अब बेटा हो या बेटी, हमें तो दोनों की ही बड़ी खुशी होगी। अरे तू तो बुरा ही मान गई। भला मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? अगर तेरे घर में 10 बेटियों ने जन्म लिया तो तेरा बेटा पूरी जिंदगी उनके लिए कमाता रहेगा। और टुनटुनी का क्या है, वो तो अपनी 10 बेटियों के साथ आराम से खाती रहेगी घर में। खबरदार पिंकी, अगर आज के बाद तूने ऐसी बातें फिर से की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी सहेली है और अभी के लिए मेरे घर से चली जा। ऐसे डांट कर टुनटुनी की सास अपनी सहेली को घर से तो भगा देती है, परंतु वो उसकी बातों को ना चाहते हुए भी सोचने लगती है। महंगाई का जमाना है, अगर सच में ही टुनटुनी ने 10 बेटियों को जन्म दिया तो मेरा बेटा अकेला ही कमाता कमाता मर जाएगा। ऐसे सोच विचार करके टुनटुनी की सास तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, क्या तू मुझे बता सकती है कि मेरी बहू टुनटुनी के अंडों से 10 बेटे होंगे या बेटियां? ये आप क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? आपकी बहू लंबे समय के बाद माँ बनने वाली है और आपको बेटा बेटी की सूझी है। बुलबुल को कड़क स्वभाव में बोलते हुए देख टुनटुनी की सास रोने का नाटक करती है और बड़ी चालाकी से कहती है, बुलबुल बेटी, तूने सच ही कहा। भगवान ने बड़े दिनों के बाद
बाद हमें खुशियाँ दी हैं, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और पागलों की तरह तुझसे पूछने आ गई। मुझे माफ कर दे। अगर आपको बस यही जानना है तो मैं टुनटुनी के अंडों की जांच करके बता दूंगी कि आपको कितने पोते और पोतियाँ होंगी। तो ठीक है, जब टुनटुनी बहू अंडे दे देगी तो मैं आपके पास ले आऊंगी। ऐसे बातें कर टुनटुनी की सास वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और टुनटुनी चिड़िया 10 अंडे दे देती है। देखो टुनटुनी, हमारे अंडे कितने प्यारे हैं, इनसे निकलने वाले बच्चे भी बड़े ही प्यारे होंगे। हाँ टुन्नू जी, बस कुछ दिन और बीत जाएं, फिर हमारे आंगन में भी 10-10 बच्चे खेलेंगे। बेटा, मुझे तो एक अंडा देखने में कमजोर लगता है, मैं इसे बुलबुल डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है। माँ, आप टुनटुनी को भी अपने साथ ले जाओ और सारे अंडों की जांच कराओ। मैं नहीं चाहता हमारे बच्चों में कहीं कोई कमी हो। अरे बेटा, बहू को क्यों परेशान करवाता है? मैं इनकी दादी हूँ, अकेले ही अच्छे से ध्यान रखूंगी सबका। जा बहू, तू आराम कर। इस तरह से टुनटुनी की सास झूठ बोलकर सभी अंडों को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। अंडे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपकी पोतियाँ भी। डॉक्टर के मुंह से पोतियों की बात सुनकर टुनटुनी की सास हक्का बक्का रह जाती है और एक मोटी रकम देते हुए कहती है, मुझे ये 10-10 पोतियाँ नहीं चाहिए, कैसे भी करके इन्हें मार दो। मैं अपने बेटे बहू को बहाना बना दूंगी कि अंडे बहुत कमजोर थे, मेरे जाते जाते ही टूट गए। यदि मैंने अभी इनसे मना किया तो ये रास्ते में इन अंडों के साथ कुछ भी कर सकती हैं। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। क्या सोच रही हो? ये मोटी रकम नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर ये बात किसी को मत बताना, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। उसकी चिंता तू मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू बस जल्दी से इन अंडों के अंदर जो बेटी हैं उन्हें मार डाल। बस थोड़ा यहीं पर इंतजार करो, मैं अंदर से दवा लेकर आती हूँ। ये बोलकर बुलबुल डॉक्टर अंदर जाती है और चुपके से टुनटुनी के पति को फोन पर सब कुछ बता देती है और वो टुनटुनी के साथ भागा भागा वहाँ चला आता है। आज मुझे आपको अपनी माँ कहने में भी शर्म आ रही है। आप अपने बेटे की ही खुशियों को मारने चली थी। माँ जी, आप तो बहुत खुश थी, फिर ये सब क्यों किया? भगवान ने इतने दिनों के बाद तो हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया और आप हमारी बेटियों को मारना चाहती थी। अब टुनटुनी की सास क्या बोलती, वो तो बहुत शर्मिंदा थी, बस अपने किए पर रोए जा रही थी। और फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन सभी अंडों से 10 बेटियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी भूल करनी चाहिए, पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने ये पाप नहीं होने दिया और आज मेरी 10 पोतियाँ सही सलामत मेरे सामने हैं। माँ जी, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी बेटियाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आप भी पिछली बातों को भूल जाओ। हाँ माँ, और दादी बनने की खुशी में सारे पक्षियों को मिठाई खिलाओ। इस तरह से वो परिवार खुशियों से भर जाता है और टुनटुनी की सास अपनी पोतियों की खूब खुशी मनाती है। यह कहानी एक छोटी चिड़िया की है। वो अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए घर बनाने की ठंडी जगह खोज रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन घर बनाने के लिए कोई ठंडी जगह नहीं मिली। ऐसे में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आता है। अरे छोटी चिड़िया, आप यहाँ अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। कालू नाम है मेरा, मैं अपने जंगल में किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। कालू भैया, मैं इस जंगल में सुबह से भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक घर बनाने को कोई ठंडी जगह नहीं मिली। अगर रात बिताने को कोई किराए का घर मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किराए का घर? मेरे होते हुए
हुए आपको किराए के घर में रहने की क्या जरूरत। आप अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ मेरे घर चलो। आप कितने नेक दिल पक्षी हैं, वरना मुझे लगा था कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को बिना घर के ही सोना पड़ेगा। ऐसे बातें कर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। कालू जी, एक साथ 4-4 बच्चे कहाँ से पकड़ लाए और इनके साथ इनकी मम्मा को क्यों लाए हो? गोरी, ये चिड़िया हमारे जंगल में नई आई है और किसी को भी नहीं जानती। रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है इसके पास, तो मैं अपने साथ ले आया हूँ। कालू जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो इन्हें आप यहाँ ले आए। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। आप तब तक इनका खूब ख्याल रखें। ऐसे कहकर गोरी कौवी वहाँ से चील के घर चली जाती है। अब यहाँ खाली हाथ क्यों आई हो? ठीक से सुना नहीं था कि अगर खाली हाथ मेरे पास आई तो मैं तुझे ही मार कर खा जाऊंगी। चील जी, मुझे अकेले को खाने से क्या होगा? मैं तो आपके लिए 4-4 बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। क्या कहा? 4-4 बच्चे, वो भी मेरे लिए? देखो गोरी कौवे, ये मजाक का समय नहीं है। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रही? झूठ बोलूं तो मेरी जुबान ही चल जाए। मैं तो सच में आपके लिए 4 बच्चे पकड़ कर लाई हूँ। आप बस मेरा इनाम तैयार रखना। तो ठीक है, अब उन 4 बच्चों को जल्दी से मेरे पास भेज दो और ये लो तुम्हारा इनाम, पहले से 2 गुना ज्यादा है। गोरी कौवी वो धन की पोटली लेकर अपने घर आती है और कालू कौवे को दे देती है। कालू जी, अब जल्दी से बच्चों को चील के पास भेजने की तैयारी करो। मैं इनकी पूरी रकम ले आई हूँ। गोरी, चिड़िया को पहले सो जाने दो, तभी हम एक एक करके सारे बच्चों को चील के पास छोड़ आएंगे। हाँ हाँ कालू जी, पहले चिड़िया को सो ही जाने देते हैं, वरना जागते हुए तो वो अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने देगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया उनकी बातों को कान लगाए सुन रही थी। हे भगवान, ये दुष्ट कौवे तो बहुत बदमाश निकले। मेरे बच्चों को चील को खिलाना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अब तो मुझे पूरी रात जागना होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने बच्चों के पास ही टकटकी लगाए बैठ जाती है। कालू गोरी देर रात होने पर चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। चिड़िया को जागते हुए देख वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे छोटी चिड़िया, आप अभी तक सोई नहीं? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं कालू भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने बच्चों के पास ही बैठ गई। ऐसे बैठे बैठे तो आपकी तबीयत खराब ही हो जानी है। अब आप सो भी जाओ। गोरी बहन, जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। वैसे आप दोनों अभी तक क्यों जागे हो? अरे हम दोनों तो सोने ही जा रहे थे कि तभी आपको देखने आ गए कि कोई परेशानी तो नहीं है। चलो गोरी, अब सोते हैं, चिड़िया बिल्कुल ठीक है। ऐसे कहकर वे दोनों अपने घोंसले में चले जाते हैं और चिड़िया भी राहत की सांस लेती है। बस कल सुबह तक मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कालू जी, मैंने आज रात का वादा किया है चील से बच्चे भेजने का। अगर बच्चे नहीं भेजे तो चील बहुत गुस्सा होगी। गोरी, हम चिड़िया को देखते रहेंगे। जैसे ही चिड़िया सोती है हम तुरंत ही बच्चों को उठा लेंगे। इस तरह से वो दोनों बार बार चिड़िया को छुपकर देखने लगते हैं, लेकिन चिड़िया तो सो ही नहीं रही थी। कालू जी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही चिड़िया के सोने का इंतजार करें, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। गोरी, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर
पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों तो सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो एक पल के लिए भी नहीं सोती और सुबह हो जाती है। गौरी, मुझे तो लगता है चिड़िया रात भर नहीं सोई। हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, परंतु अब आप चिंता ना करें, ये चिड़िया अपने चारों बच्चों के लिए दाना लेने तो जरूर जाएगी। तब तक हम इसके बच्चों को चील के पास पहुंचा देंगे। अब वो दोनों चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर चील को गौरी कव्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये गौरी कव्वी तो रात को ही बच्चे लाने वाली थी, लगता है मुझे फिर से पागल बनाया। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस बार छोड़ूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी दोनों का। ये कहकर चील गौरी कव्वी के घर जाने के लिए निकल जाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर से जाने का इंतजार कर रहा था। चिड़िया, आप बेफिक्र होकर भोजन लेने जाओ, मैं आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे पता है बदमाश कव्वो, मेरे जाते ही मेरे बच्चों को चील के पास पहुंचा दोगे, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी चिड़िया, क्या सोच रही हो? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? हमने तुम्हें रहने को घर दिया, तो क्या आप हम पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु गौरी दीदी, मैं अपने बच्चों को आपके पास नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो क्यों चिड़िया? क्योंकि मैं अपने बच्चों को भोजन खोजना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ही ले जाऊंगी। लेकिन ये तो अभी बहुत छोटे हैं और आपको इन्हें उड़ना नहीं सिखाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, ये अभी बहुत छोटे हैं, परंतु अभी से सिखाऊंगी तभी जाकर ये कुछ सीख पाएंगे। ऐसे कहकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद चील कालू कव्वे के घर आती है। कालू गौरी तो चील को देखकर बहुत डर जाते हैं। गौरी, कहाँ है तुम्हारे चार चार बच्चे? जल्दी से मुझे बच्चे दो, वरना तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। चील जी, बच्चे तो चले गए हैं। चिड़िया अपने बच्चे को लेकर उड़ गई। क्या कहा? बच्चे चले गए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला है, कहीं कोई बच्चे नहीं थे। अब मैं तुम दोनों को ही खाने वाली हूँ। नहीं नहीं चील जी, हमने झूठ नहीं बोला, हमारा यकीन करो, बच्चे चले गए हैं, हमें माफ कर दो। हाँ चील जी, चाहो तो तुम अपनी पोटली वापस ले लो, पर हमें मत खाओ, कृपया कर हमें छोड़ दो। इस तरह से कालू गौरी चील से खूब मिन्नतें करते हैं, अपने जीवन की भीख मांगते हैं, लेकिन चील उनकी कोई बात नहीं सुनती और उन्हें मार देती है।